Hello student, welcome to my new video for class 9. Subject Biology. Chapter 5th, The Fundamental Unit of Life, सेल। हमारे चैप्टर का नेम है दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन लेंगे। उससे पहले हम शुरू करते हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता है, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजी? सबसे पहले बायोलॉजी का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, साइंस के अंदर हम किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? साइंस का एक पार्ट है, एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। हम लिखेंगे दी ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about ऐसी ब्रांच है ये साइंस की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? ऐसी चीजें जो श्वास लेती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, एनिमल्स, गाय भैंस। अगर हम इसके ब्रांच के बारे में स्टडी करें, बायोलॉजी को दो ब्रांच के अंदर डिवाइड किया गया है। आगे जैसे लिविंग थिंग्स कितने पार्ट में आती हैं? अगर मैं यहां पर लिखूं लिविंग थिंग्स, एक मैंने एग्जांपल दिया एनिमल्स और दूसरा एग्जांपल दिया प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर बहुत सारे एनिमल आ सकते हैं, यानी कि ऐसी साइंस जिसके अंदर लिविंग थिंग की स्टडी की जाए, दैट इज बायोलॉजी। अब लिविंग थिंग्स कितने प्रकार की हैं? एनिमल और प्लांट। जहां पर एनिमल की स्टडी की जाएगी वो अलग ब्रांच बनाई जाएगी, और जहां पर प्लांट की स्टडी की जाएगी वो अलग ब्रांच बनाई जाएगी। तो अब बायोलॉजी के कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक में एनिमल की स्टडी की जाएगी और एक में प्लांट की। तो एक का नाम आएगा जूलॉजी। जूलॉजी क्या होता है? और एक का नाम आएगा बॉटनी। जूलॉजी के अंदर क्या होता है? दी ब्रांच ऑफ यहां पर हम इसको अलग कर देते हैं अलग पोर्शन में, ताकि आपको याद रहे कि लिविंग थिंग्स दो टाइप में हम मेनली डिस्कस करते हैं। एक में एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स के लिए हम अलग ब्रांच लिखेंगे और प्लांट के लिए अलग, ये अलग पोर्शन है। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about। अब यहां पर मेन चीज या एनिमल या प्लांट, ये देखना क्या आएगा, एक चीज आएगी, या एनिमल या प्लांट। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं। जू का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी जगह है जहां पर जानवर रखे जाते हैं। तो इसलिए तो बायोलॉजी की
जूलॉजी पार्ट में एनिमल्स, जू होता है एनिमल के रखने की जगह, तो हम किसकी स्टडी करेंगे? एनिमल्स की। अब आपको पता चल गया होगा एनिमल्स कहां होते हैं? जू में, और इसलिए इसकी स्टडी भी किसमें की जाती है? जूलॉजी। और बॉटनी, तो कौन पार्ट बच गया? प्लांट्स, तो हम लिखेंगे दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about plants। हम इसमें किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स की, और जूलॉजी के अंदर एनिमल्स की, और इन दोनों ब्रांच को मिलाकर क्या बोला जाएगा? बायोलॉजी। अब अगर बात आए फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी का मतलब है यानी कि बायोलॉजी का जनक, जिसने बायोलॉजी के अंदर सब बहुत ज्यादा जानकारियां दी हैं, तो ऐसे साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोटल, ARISTOTLE, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है? वो एक बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बायोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा क्या दी है? जानकारी दी है। अब हम डिस्कस करते हैं सेल के बारे में। हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस चैप्टर में हम दी फंडामेंटल यूनिट की मेन यूनिट है, मेन पार्ट है, जीवन का मेन पार्ट कौन है? सेल। सबसे पहले हम पता करेंगे कि सेल है क्या। इस चैप्टर का मीनिंग तो आपको समझ आएगा कि फंडामेंटल होता है मेन, बेसिक, यूनिट होता है पार्ट, इकाई, लाइफ मतलब जीवन, जीवन का मेन भाग कौन है? सेल, यानी जीवन किसके कारण है? सेल। ये सेल है क्या? हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे घर में एक दीवार होती है, वाह, ये हम इसको क्या मान लेते हैं? एक वाल। अगर हम देखें वाल के अंदर, दीवार के अंदर ऐसे कोई छोटे छोटे टुकड़े लगे होंगे जिनको मिलाने से दीवार क्या होती है? कंप्लीट होती है। इन छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? पार्ट, यानी ब्रिक्स। यानी दीवार के लिए जो ये छोटा टुकड़ा है, अगर मैं इस छोटे टुकड़े को बाहर निकाल लूं, ये बोला जाएगा ब्रिक, यानी ये वाल का छोटा टुकड़ा है। ऐसे ही अगर मैं किसी भी एनिमल का कोई भी पार्ट, मान लो मैंने स्किन लिया, स्किन, अगर हम स्किन को किसी अपरेटस के नीचे देखें, माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, हमारी स्किन भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है, और इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोला जाता है? सेल्स। ये हमारी स्किन हो गई मान लो, और स्किन के अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, अगर इस छोटे टुकड़े को निकालूं तो इसको क्या नाम दिया गया है? सेल। जिस प्रकार दीवार को बनाने के लिए जो सबसे छोटा टुकड़ा यूज किया गया वो है ब्रिक, उसी प्रकार लिविंग थिंग्स की बॉडी को बनाने के लिए जिस छोटे टुकड़े को यूज किया गया है उसको बोलते हैं सेल। तो सेल क्या हो गई? अगर हम सेल की डेफिनेशन लिखें, सेल इट इज स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल हो गई जो एक चीज को स्ट्रक्चर देती है, उसको शेप देती है, उसको आकार देती है, आकार देने वाली। फंक्शनल फंक्शनल होती है काम करने वाली। पूरी बॉडी तब काम करेगी जब सेल काम करती है। सेल ही ऐसा पार्ट है जो फंक्शन को कैरी आउट करवाती है किसी भी काम।
इट इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक या फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हो, यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि क्या हो गया, सेल जीवन की स्ट्रक्चर देने वाली बॉडी को, उसको से काम करवाने वाली और उसकी मेन यूनिट है, इसलिए सेल को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। अगर हम डिस्कस करें डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक इन 1665। सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने। जो भी उन्होंने जानकारी दी थी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम सेल का पता चला आपको कि सेल क्या होती है। जिस प्रकार दीवार की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, दीवार के अंदर सबसे छोटी यूनिट होती है ब्रिक्स, ईंट, जिससे मिलकर पूरी दीवार खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार जीवित चीजों की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665। हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड। अगर हमारे से कोई क्वेश्चनिंग करे ऐसा क्या था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड या हाउ वाज सेल डिस्कवर्ड, एक ही बात है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम वाज को आगे लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाउ वाज सेल डिस्कवर्ड, कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो इसके लिए अगर हमें लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन टाइप में भी लिख सकते हैं या टॉपिक मान लीजिए इसको। सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने खुद के लिए एक माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप क्या होती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटी चीज को, इमेज को बड़ा करता है, छोटी चीज को, इमेज को बड़ा करके दिखाता है। यानी कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक वाज ऑब्जर्विंग a slice of cork। स्लाइस होता है टुकड़ा, ऑफ कोर्क पेड़ के छाल का टुकड़ा, पेड़ के क्या, छाल का टुकड़ा, पेड़ के ऊपर वाला टुकड़ा, पेड़ के ऊपर वाली जो कवरिंग है उसके टुकड़े को, अंडर आ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। किसके नीचे देख रहे थे वो, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे थे। He saw that, उन्होंने क्या देखा, cork has honeycomb like structure। honeycomb क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता, like structure। उन्होंने देखा कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, जैसे ये है, इसके अंदर होल से टुकड़े से लगे होते हैं ऐसे। आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, इस टाइप की एक शेप होती है, यानी कमरे से होते हैं इसके। तो उन्होंने देखा कि जो पेड़ की छाल है वो भी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसमें। तो ये एक लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर हो गई। कोर्क हैज मैनी स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर।
यानी कि ये क्या कह रही हैं, जो कोर था उसके अंदर बहुत सारी कैसी स्ट्रक्चर थी, छोटी छोटी रूम लाइक स्ट्रक्चर थी। तो उन्होंने क्या नाम दिया कोर को? अब जो ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर है, इन लैटिन, जो लैटिन भाषा होती है, रूम वाज नेम्ड सेल या सेल। उसमें लैटिन भाषा के अंदर रूम का नाम सेल था। तो ये रूम जैसे स्ट्रक्चर है। सो रॉबर्ट हुक नेम these room like structure सेल, और उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? सेल। और ये कब की बात है? 1665 की। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? बायोलॉजिस्ट थे। वो स्लाइस पेड़ टुकड़ा और पेड़ की छाल के टुकड़े को एक अपने द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे थे। उन्होंने देखा कि जो कोर्क है उसकी हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है, और उस समय मतलब कि रूम लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो या हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। उसमें लैटिन भाषा के अंदर क्या नाम दिया जाता था? सेल। किसको? रूम को। सो उन्होंने इस रूम जैसी स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? सेल। तो उस दिन से ही इन छोटे टुकड़ों का नाम क्या हो गया? सेल हो गया। तो हमें यहां पर एक छोटी सी बात आई थी, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रो मीन होता है स्मॉल और स्कोप देखने वाला। आ डिवाइस which help us to see, magnify, image of small object। यानी कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? मैग्नीफाइंग इमेज बनाता है। किसकी? विच हेल्प टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। छोटी वस्तुओं की इमेज को बड़ा करके दिखाता है। मेनली माइक्रोस्कोप टू होती हैं टाइप। फर्स्ट वन होती है सिंपल माइक्रोस्कोप, it has one convex lens। इसके अंदर केवल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। इट्स मैग्नीफाइंग, बड़ा करने की पावर इज लो। यानी कि ये वस्तु की इमेज को केवल थोड़ा सा बड़ा करती है। इसका डायग्राम कैसे होता है? आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, एक क्लिप लगी होती है। इस क्लिप के यहाँ पर एक ना गोल सा ऐसे पार्ट लगा होता है, और इसके अंदर क्या लगा होता है? लेंस। ये होती है सिंपल माइक्रोस्कोप। एक होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं? एक ऐसी माइक्रोस्कोप जिसके अंदर एक से ज्यादा लेंस लगे होते हैं। इट हैज मोर देन वन लेंस। इसमें एक से ज्यादा लेंस लगे होते हैं। लेंस होते हैं जैसे आप चश्मा लगाते हैं, चश्मे के अंदर जो ग्लास लगा होता है उसको बोलते हैं लेंस। तो इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज हाई। इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? हाई होती है।
इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज हाई, और इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये है माइक्रोस्कोप का डायग्राम। माइक्रोस्कोप क्या है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं जो छोटी वस्तुओं को बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखाती है।